हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की टॉपिक है बाइनेंस फ्यूचर्स, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल, वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड, वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड टॉपिक इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। क्यों? जिसके पैसे बनते हैं यार क्या चीज़ है, जिसके पैसे नहीं बनते डेफिनेटली गए। अगर आप इससे पहले भी फ्यूचर कर चुके हो, अगर आपको आती भी है, प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देख लो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल बिगनर और टू एक्चुअली वेरी एडवांस सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ और वीडियो लंबी होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ये है हमारी फ्यूचर की स्क्रीन। साइड पे हमारी जो है ऑप्शंस है बाइनेंस की, आपकी अलग हो सकती है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ नेविगेशन में आओगे, नेविगेशन कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फीचर्स ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ ये वाली वो करके अपनी पोजीशन जो है अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तब भी सारे सेटिंग्स एग्जैक्टली द सेम है, उसमें थोड़ी सी पोर्टेबल है, अदरवाइज सारी चीज़ें यही है। तो मैं डेस्कटॉप में कर रहा हूँ ताकि इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल सके सबको। तो मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है। सबसे पहले इसमें बैलेंस कैसे डालते हैं, अगर आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपके ऑलरेडी बाइनेंस अकाउंट बन चुकी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉलेट में जाएंगे, स्पोर्ट्स में हम जितने भी आप अपने बैलेंस अपलोड करोगे तो वो स्पोर्ट्स में आएगी। अब मेरे पास $160 ऑलमोस्ट है, तो मैं ट्रांसफ़र, ये वाले ट्रांसफ़र क्लिक करूँगा, क्योंकि ये मैं खेलने के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ। तो मैं $10 ही ट्रांसफ़र कर दूँगा, $10 USDT टू क्रॉस मार्जिन। तो आपको यहाँ पे USDM फ्यूचर्स को क्लिक करना होगा। तो आप $10 क्लिक करोगे, स्पोर्ट से डायरेक्टली टू फ्यूचर, आपकी बैलेंस जो है 149 रहेगी। और जैसे मैं फ्यूचर्स में दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे मुझे $10 शो होगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन वाली टॉपिक है मैं कवर करूँगा। बाद में जो हम राइट वाली साइड पे आएंगे, प्रैक्टिकल तौर पर मैं थोड़ा और स्ट्रेस करूँगा, एम्फेसाइज करूँगा ताकि लोगों को समझ में आए। सबसे पहले फ्यूचर वर्ड्स, ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे आप फ्यूचर्स सुनते हुए, ये वाली फ्यूचर नहीं कि आपकी फ्यूचर्स अच्छी कर देगी, ठीक है। और फ्यूचर्स का वर्ड आ गया नहीं। फ्यूचर्स का मतलब है ये वो वाली प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज में जहाँ पे आप एक्चुअल एसेट्स नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ उसके प्राइस पे बिड एंड आस्क कर सकते हो। आपको लगेगा बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, आप लगाओगे, और आपको लगेगा बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी तो आप लगाओगे। ये चीज़ फॉरेक्स में भी है, स्टॉक इंडिसेस वगैरह में भी है। तो फ्यूचर का मतलब वो है। बाकी जो है USD, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, USDM, M का मतलब मार्जिन। और जैसे मार्जिन का आप वर्ड सुनते हैं, मार्जिन वो जगह जहाँ पर आपके पैसे के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, आपके पैसे एज ए सिक्योरिटी यूज़ होती है और आपके पैसों के ऊपर आपको और पैसे मिलते हैं ताकि आप खेल सको और आप जीत सको, अगर जीत सकते हो। तो ये वाली है BTC USDT थीथर परपेचुअल का मीनिंग ये है, अगर यहाँ पे मैं सर्च कर लूँ BTC, एक और सेटिंग आएगी मेरे लिए, क्वार्टरली का वर्ड आ गया है। क्वार्टरली का मतलब ये है कि हर एवरी 3 मंथ्स, क्वार्टरली के सामने ही 12 और 31 लिखा है, यानी 31 दिसंबर को ये एक्सपायर होगी। क्या मतलब, एवरी 3 मंथ्स एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट हर 3 मंथ्स के बाद एक्सपायर होती है। ये किस लिए करते हैं, किसी वजह से, ये डिपेंड करता है कि आप किस वाले में ज़्यादा एक्टिव हो और किस तरह से आप अपने पोजीशन वगैरह मैनेज कर लेते हो। परपेचुअल का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, ये क्लोज नहीं होती, ऑटोमेटिकली टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक या आप किसको खुद क्लोज करते हो या फिर आपकी बैलेंस ख़त्म होती है। अदरवाइज अगर आपके पास इतना बैलेंस है 10 साल तक भी आगे इसको कर लो, टाइम इसको क्लोज नहीं कर सकेगी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड परपेचुअल। परपेचुअल के जस्ट साथ ही हमें लास्ट प्राइस दिखे कि ये हमारे लास्ट प्राइस है। ये वो लास्ट प्राइस का मतलब ये वो प्राइस है जहाँ पर परचेस हो चुका है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड पे देख लो तो लास्ट प्राइस दिख रही है, तो ये वाली प्राइस उससे जो लास्ट प्राइस पे बिटकॉइन परचेस हो गई हो यहाँ पे दिख रही है। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस एक हाईली एडवांस कैलकुलेशन है जो मीडियन है प्राइस 1 प्राइस 2 और कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल प्राइस। अब प्राइस 1 प्राइस 2 क्या है, प्राइस 1 प्राइस 2 इंडिसेस और लास्ट प्राइस से निकली है, जो काफ़ी एडवांस कैलकुलेशन है। बट इन शॉर्ट मार्क प्राइस एक मीडियन है जो डिसाइड कर रही है कि फ्यूचर की कौन सी प्राइस, ताकि फ्लक्चुएशन जो होती है और जो इतनी वोलेटाइल है वो प्राइस मेंटेन कर सके। तो इसको एक मीडियन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक है। इंडेक्स क्या होता है गाइस, इंडेक्स प्राइस जो है डिफरेंशियल बिटवीन मार्क एंड लास्ट प्राइस होता है। इसको आप स्पॉट प्राइस भी कर लो। ये डेफिनेटली स्पॉट जो प्राइस होती है हमारी, जो एक्चुअल प्राइस होती है बिटकॉइन के, उसके साथ डेफिनेटली
मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 99% ऑफ द टाइम मैच होती है। मार्क प्राइस को अगर आप देख लो, मार्क प्राइस जो है जितने भी हमारे फ्यूचर है मार्क प्राइस पे डिपेंडेंट है, लेकिन मार्क प्राइस अगर आप अभी स्पोर्ट्स पे जाओगे BTC के प्राइस को क्लिक करोगे तो इसके साथ डिफरेंस होगी। क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस जो है एक अलग सी कैलकुलेशन है जिसके ऊपर सारे फ्यूचर्स वगैरह डिपेंडेंट है। उसके बाद हम आते हैं फंडिंग एंड काउंटडाउन। फंडिंग एंड काउंटडाउन एवरी 8 आवर्स चेंज होती है। इसका मकसद क्या होता है? ताकि ये जो मार्क प्राइस और लास्ट प्राइस के दरमियान जो डिफरेंशियल है उसको मेंटेन कर सके। तो एवरी 8 आवर्स जितने भी परसेंटेज यहाँ पे बनती है, मतलब जितने भी स्लिपिश हो चुकी है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी उस बंदे को मिलेगी अगर मार्केट जो है फॉर एग्जांपल जो है लॉन्ग की है, अगर मार्केट जो है बुलिश है तो बेरिश को मिलेगी, अगर बेरिश है तो उसको मिलेगी, अगर फिर कंसोलिडेशन स्टेज में है तो दोनों पे डिवाइड होगी। ये बिल्कुल शॉर्ट परसेंटेज अमाउंट 0.001 सेंट में होगी, आपको ऐड भी होगा, आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। बट इन केस ये इसलिए है ताकि ये जो एक्चुअल मार्केट के प्राइस है, मार्क प्राइस को, उसको मेंटेन कर सके। 24 आवर्स चेंज, लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन के प्राइस में कितना फर्क नजर आया, परसेंटेज में भी दिखा रहा है, टीथर में भी दिखा रहा है। टीथर मतलब USDT दोनों सेम है। चेंज हाई, सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या थी, सबसे लोवेस्ट प्राइस क्या थी, कितनी वॉल्यूम का इंटरेक्शन हो गया, सेल प्लस बोट कितने में शॉर्ट कर चुका है, कितने में लॉन्ग कर चुका है, दोनों को दिखा रहा है। और इन टोटल वॉल्यूम कितने के पैसे अप डाउन हुए इन लास्ट 24 आवर्स, वो भी आपको दिखा रहा है। आप टाइम में देखोगे 15 मिनट्स, 1 आवर, या आप डिसाइड कर लो कौन से। ये कोई ये नहीं कि आप 1 आवर कर लोगे तो आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे, आप 2 मिनट वाला सीखोगे आपके ज़्यादा पैसे, 1 सेकेंड वाला देखोगे तो आपको ज़्यादा पैसे बनेंगे। इस पर नहीं कोई डिपेंडेंट। साथ में आते हैं हमारे इंडिकेटर्स जो है। ये इंडिकेटर्स जो अगर आपको पता है, ये उस चीज़ों पे, इसी चीज़ों पे सारी असेसमेंट होती है। जितने भी ग्रुप्स वगैरह है, आप क्रिप्टो सिग्नल्स पे काम करते हो या आपको क्रिप्टो सिग्नल्स के ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं, तो इन चीज़ों पे सिग्नल्स देता रहता है। ये डिस्प्ले ओपन ऑर्डर, जैसे आप ओपन ऑर्डर डिस्प्ले करते हो, खरीद लेते हो, यहाँ पे इनको शो करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑन द ग्राफ। और यहाँ पे हम क्विक बाय को देख लेते हैं। क्विक बाय का ये है कि एक सेम टू सेम मार्केट प्राइस की तरह है, बट यहाँ से आप क्विकली परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। ये मोबाइल में नहीं होता, बट आपको PC में ये वर्जन ज़रूर मिलेगी। अब मैं कवर करूंगा ये वाली चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वो वाली साइड सिर्फ नॉलेज के लिए थी, आपको समझना, आपको आ भी रहा है नहीं आ भी रहा है, बट दैट्स डजंट मैटर। बट ये वाली पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल ट्रेड व्यू डेप्थ, ओरिजिनल जो है, जो बिटकॉइन की एक्चुअल ग्राफ है वो आपको दिखाती है। ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है जो काफ़ी एडवांस है, जिसके काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। आप अगर इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे, एक अलग सी इंडिकेटर आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप एनालिसिस करके आप नेक्स्ट प्राइस कर सकते हो, अगर आप इसमें काफ़ी एडवांस हो। और डेप्थ का ये मतलब है कि यहाँ पर कितने ऑर्डर बुक के कितने ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, इन एक्चुअल कितने ऑर्डर्स परचेस हो रहे हैं, जहाँ यहाँ पे ट्रेड्स पे दिखाएंगे। ये बस ऑर्डर बुक दिखा रहा है लेफ्ट एंड राइट में। यहाँ पे आता है सबसे पहले ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक क्या होता है गाइस? जैसे आप ऑर्डर करते हो वो ऑर्डर बुक में चली आती है। और यहाँ पे जो सेंटर प्राइस है, अगर आप इसको देख लो, ये बिल्कुल मार्क प्राइस की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम मार्क प्राइस के साथ मैच होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिमिट सेट कर रहे हो 53,000 तक, वो बिल्कुल नीचे आके कहीं गुम हो जाती है, नहीं दिखती। जैसे वो मार्क प्राइस के करीब होता है यहाँ पे दिखती है। और कितने ऑर्डर फिल हो रहा है, अगर आप देखो लाइट रेड में दिखा रहा है और लाइट ग्रीन में दिखा रहा है। अगर पूरी रेड होगी तो मतलब पूरे ऑर्डर परचेस कर चुका होगा, अगर नहीं होगी तो मीन्स आधा परचेस कर चुका होगा। जितने भी लिमिट ऑर्डर सेट होते हैं इन्हीं बेसिस पे होती है। ट्रेड्स जो प्राइस परचेस हो चुकी है लास्ट प्राइस की तरह, वो दिखा देता है वहाँ पर। अब बात करेंगे क्रॉस और लेवरेज की। क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस पे आप क्लिक करोगे, आइसोलेटेड 2 ऑप्शन है और क्रॉस है। फॉर एग्जांपल आप पोजीशन ओपन कर रहे हो, अडागी कर रहे हो, BNB की कर रहे हो, BTC के कर रहे हो, शिबा के कर रहे हो, जितने भी आप कर रहे हो, तो वो एक ही पोजीशन में से आपके सारे पैसे डिडक्ट कर लेगा, वो है क्रॉस। आइसोलेटेड बिल्कुल डिफरेंट है, आपको हर पोजीशन के लिए अलग से पैसे डालने होंगे। वो एक्चुअल पूरे अमाउंट में से पैसे डिडक्ट नहीं करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी है, मैंने काफ़ी जगह पढ़ी भी है कि अगर मेरे स्पोर्ट में बहुत सारे पैसे हो और अगर मैं सिर्फ फ्यूचर्स में 500 डाल देता हूं, तो अगर मेरा लॉस हो जाता है, क्या वो वहां से पैसे कट कर लेगी? मतलब लिक्विडेशन रोकने के लिए बिल्कुल नहीं, वहाँ पे डिपेंडेंट है। जब तक आप अपने स्पोर्ट अकाउंट से फ्यूचर में पैसे नहीं डालोगे, वो बिल्कुल आपके स्पोर्ट के 1 रुपये को भी टच नहीं कर सकता। दैट्स वाई देयर इज अ ट्रांसफ़र। इसीलिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ताकि जो पैसे आप खेलना चाहते हो उसी से आप खेलो। बाकी आपके जितने भी मतलब स्टेकिंग वगैरह में पैसे हैं या स्पोर्ट में है, वो इसको टच नहीं कर सकती। इसके बाद है लेवरेज गाइस 125% लेवरेज पे चली जाती है। ये वन ऑफ द थिंग है जो लोगों को लालची देती है, जो लोगों को ग्रीडी बनाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, 120x पे आपके 1 लाख
$25,000 बनेंगे। इसको आप ऑफ कोर्स विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ खेल सकते हो। अगर आपके पैसे बनेंगे, जितने भी बनेंगे, आप सारे ये लेवरेज वगैरह जितने भी आपको उधार मिल चुकी होगी, वो काट के आपको जितने भी प्रॉफिट होगी आप उसको ले सकते हैं। रिकमेंडेशन अभी के लिए, अगर आप बिल्कुल नहीं हो, 10x पे कर लो। 10x भी बहुत पैसे है, बहुत पैसे। अगर आप इस पे भी जीतोगे बहुत पैसे बनेंगे। ये वाली पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको सारी चीज़ें आती है तो होपफुली अगर आपके पास इंडिकेटर्स है, अगर आपके असेसमेंट ट्रू हो और आपके पास ये नॉलेज भी है, तो आपका लॉस डेफिनेटली कम होगा और आपका प्रॉफिट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। सबसे पहले ये पोर्शन हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेफरेंसेस वगैरह में हम जाओगे तो ये कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि कोई भी ऑर्डर अगर आप ओपन कर रहे हो, क्या कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि आपको कंफर्मेशन, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस्ड और आपको ये चीज़ें पता है तो कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पोजीशन मोड, वन वे मोड, हैच मोड। वन वे मोड में क्या होता है कि अगर आपने बाई पोजीशन ओपन कर ली है तो अगर आप सेल कर लोगे तो वो दूसरी पोजीशन जो है वो उसको क्रॉस करेगी और जो है नया पोजीशन ओपन नहीं कर सकेगी। हैच में जो है दोनों पोजीशन ओपन होगी और आपको ईच को सेपरेटली क्लोज करना पड़ेगा। प्राइस प्रोटेक्शन क्या होता है गाइस, अब मैं यहाँ पर हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ रही है। अगर मैं आप लोगों में से बहुत सारे चीज़ें पूछूं कि अगर आप बाइनेंस का फीस होता है, डेफिनेटली आप बोलो कि होता है, बिल्कुल। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ वही एक फीस होती है बाइनेंस की, तो आप बिल्कुल गलत हो। बाइनेंस या बाइनेंस फ्यूचर्स की बहुत सारे फीस होते हैं, स्पेशली फ्यूचर्स में। प्रोटेक्शन फीस, ये भी एक अलग से फीस अभी मैं दिखा दूंगा तुम सबको कि ये सारी किस रूल पे आपको करते हैं। प्राइस प्रोटेक्शन क्या होता है कि अभी अगर आप ट्रिगर प्राइस या लिमिट प्राइस डिसाइड कर लेते हो और जो प्राइस, जो डिफरेंशियल है बिटवीन मार्क प्राइस और लास्ट प्राइस की, कभी कभार क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, प्राइस सडनली बूस्ट अप या बूस्ट डाउन होती है, तो ये प्राइस प्रोटेक्शन आपको गारंटी देती है कि मैं आपको 5% चार्ज करूंगा बट आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा। नोटिफिकेशन एसिस मोड डज नॉट रियली मैटर, सिंगल मोड में या आप मल्टीपल एसिड्स मोड्स में कर लो। अब हम आते हैं ट्रेडिंग रूल्स की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप सबको बता रहा था, अगर आपको लगता है सिर्फ फीस ही होती है ट्रेडिंग फीस, आप बिल्कुल गलत हो। आप अगर यहाँ पे देख लो, सबसे जो मिनिमम है आप 0.001 BTC खरीद सकते हो। जो प्राइस मूवमेंट है 0.01 USD की हो सकती है। बट इंश्योरेंस क्लियरेंस फीस ये होती क्या गैस, जो 1.50% है। मतलब अगर ये ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन प्राइस पे खुद क्लोज करती है बाइनेंस, तो आपको इतने पैसे भी चार्ज करेंगे। आपके जो कोलेटरल है, आपके जो पैसे आपने एज अ बॉन्ड रखी हुई है। प्राइस प्रोटेक्शन 5 जिसको हम स्लीपेज कहते हैं, प्राइस प्रोटेक्शन आपने ऑन की है तो डेफिनेटली आपको चार्ज करेगी। एंड अदर देन दैट ये आपको दिखा रहा है कि कितने मैक्सिमम और मिनिमम कितनी BTC का परचेस कर सकते हो। अब आते हैं गाइस बिल्कुल एक्चुअल एग्जांपल्स के रूप। जैसे मैं एग्जांपल्स ओपन करूंगा, मैं ये सारी चीज़ें टचअप करता रहूँगा, क्योंकि अगर अभी मैं बता दूँ बाद में दोबारा बताना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी टाइम वेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, 100% परचेस करने से अच्छा है आप डिसाइड कर लो कि आप कितनी बिटकॉइन खरीद रहे हो। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्यों, ठीक है। अब उससे अच्छा आप 0.001 BTC खरीद लो। 10x आपकी लेवरेज रहेगी। मार्केट प्राइस जैसे मैं बाय करता रहूँ, जैसे मैं बाय पे प्रेस करूंगा ये मार्केट प्राइस प्लेस होगी। बट ये बिल्कुल गारंटीड नहीं है कि जो मार्केट प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है इसी पे आएगी, क्योंकि मैंने मतलब बाइनेंस को ये परमिशन दी हुई है कि जैसे ही मैं मार्केट पे करता हूँ, जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होती है आप बस मेरे लिए ख़रीद लो। ये नहीं कि आपने बस 5 4 3 7 3 6 देख लिया तो इसी प्राइस पे ही होगा, नहीं। जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होगी ये आपके ऑर्डर जितनी भी मिली सेकेंड्स में होगा कंप्लीट कर देगी, बट प्राइस की कोई गारंटी नहीं। मैं बाय कर दूंगा ऊपर के लिए। सो अब हमारे पास एक अच्छी पोजीशन ओपन हो गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ, यानी हम लॉन्ग में हमने अपनी पोजीशन ओपन की है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले BTC परपेचुअल है 10x के ऊपर हम लोगों ने खरीदी है। साइज ग्रीन में दिखा रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन में दिख रहा है, दैट इज विच इज़ अ लॉन्ग पोजीशन। कितने की पोजीशन, कितने की BTC हमने खरीदी है वो अमाउंट दिखा रहा है। एंट्री प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे हमारी एक्चुअल मार्केट प्लेस हो चुकी है, विच इज़ 54740। मार्क प्राइस क्या है 547, जो करंट प्राइस आपको दिखा रहा है वो मार्क प्राइस इसलिए आपका नेगेटिव में जा रहा है। लिक्विडेशन प्राइस 44942 पे आपकी सारी जितनी भी प्राइस होगी, मतलब पैसे आपके अकाउंट में होगी वो सारी लिक्विड होगी। सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। ये जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस कम होती जाएगी ये डिफरेंट होता जाएगी, ये फ्लक्चुएट करती रहेगी। बट फॉर नाउ दिस इज, अगर आप अपने अकाउंट में $4 मेंटेन करते रहोगे तो ये प्राइस, ये चीज़ हमेशा से यही रहेगी। मार्जिन रेशो क्या है, मार्जिन रेशो 2.19% है।
मार्जिन रेशो एक्चुअल में कैलकुलेशन है मेंटेनेंस मार्जिन की डिवाइडेड बाय मार्जिन बैलेंस की। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। जैसे ये 100% होगा दैट मीन्स 100% लिक्विडेशन गोना हैपन और आपकी बैलेंस जो है ज़ीरो होगी। मार्जिन आपके कितने पैसे एक्चुअल में यूज़ किए गए हैं और आपको उधार देने के लिए। तो मार्जिन का यही जो मैंने बताया था, मार्जिन का यही है कि अगर आप मार्जिन का वर्ड सुनते हो तो आपके पैसे के ऊपर कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी $5.47 को यूज़ किया गया है और उसके ऊपर हमें 10x करके जो पैसे मिले हैं यहाँ पर नोशनल साइज में दिखा रहा है, प्लस माइनस जो है फीस वगैरह काट के जो ओवरऑल होती है ये नोशनल साइज में हमें दिखाएगा। P&L प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कितने परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट में आपको दिखाएगा। क्लोज ऑल पोजीशन मार्केट या लिमिट, ये मैं बात में मार्केट प्राइस में आप जैसे क्लोज करोगे क्लोज होगी। लिमिट आप लिमिट डिसाइड कर सकते हो, जो बात की टॉपिक है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। TP या SL जो है टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, ये भी बात में मैं समझा दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पोजीशन ओपन करूंगा आपको ये चीज़ें समझ आने लगेगी। अब यहाँ पर आएंगे गाइस मार्जिन रेशो। जैसे मैंने कहा था मार्जिन रेशो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेंटेनेंस बैलेंस, जब तक आपका मार्जिन बैलेंस इससे ऊपर है 0.22 सेंट से, तब तक आपको लिक्विडेशन नहीं हो सकती। जैसे ही आपका बैलेंस इससे नीचे होगा 0.22 सेंट से, आपकी लिक्विडेशन 100% होगी। तो एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप अपनी परसेंटेज जो है 80 से नीचे रखो। अगर आपको लगेगा अरे भाई 2% है 80 होगा, नहीं बिल्कुल होगा। जैसे क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, आपको देखकर कंसोलिडेशन स्टेज में जाती है। फिर अगर सडनली पंप या डाउनफॉल होना शुरू होगी, ये सडनली 40-60 पे पहुंच जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। तो आपको अगर मेंटेन करना है तो आप ये देख लो कि आपकी मार्जिन जो है हमेशा 80% होनी चाहिए। अगर मोर ऑफ द सेफ में रहना चाहते हो तो 70% कर लो। मार्जिन बैलेंस, आपके टोटल बैलेंस कितने बनते हैं, ये प्लस मार्जिन बैलेंस होता है, इस बैलेंस प्लस अनरियलाइज्ड P&L के। तो आपको टोटल यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस, आपकी एक्चुअल बैलेंस क्या है अकाउंट में, और अनरियलाइज्ड P&L जो अभी तक फाइनल नहीं हो चुकी बट आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आपको दिखा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपको अभी ये चीज़ क्लोज करनी चाहिए, आपके पास दो ऑप्शन है। आप मार्केट पे क्लिक करोगे तो क्लोज होगी डेफिनेटली। अदरवाइज अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप यहाँ से भी कर सकते हो क्विक बाय से, और यहाँ पे भी कर सकते हो। क्या 0.001 BTC के, इसीलिए मैंने कहा था कि आप अमाउंट डिसाइड कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये परसेंटेज से अच्छा है तो हम किस पे क्लिक करें, यहाँ पे परसेंटेज रिमूव करके 0.001 BTC का मैं क्लिक करूंगा। अब मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो, अगर मेरे पास और बैलेंस होगा और मैं 0.02 कर दूंगा और यहाँ पे जो मेरी साइज है 0.01 की है, तो क्या होगा, एक्चुअली ये क्लोज होगी और अनदर 0.01, क्योंकि 2 - 1 क्या होगा 1 और रहेगी जो डाउन के लिए होगी, फिर जो नीचे के साइड के लिए होगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो आपको अगर आपको फॉर एग्जांपल ये इन चीज़ों में पैसे का, तो ये चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 100% कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअल साइज़ क्या होता है। अब मैं 0.01 ही कर लेता हूँ और 0.02 की भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। 0.01 में जैसे ही शॉर्ट पे ये तो ऊपर जा रहा है, 10 सेंट्स का प्रॉफिट हो गया। जैसे मैं शॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये बैलेंस जो है मेरी ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो क्लोज होगी। जैसे मेरी पोजीशन क्लोज होती है, अब जाते हैं हम लिमिट पर। लिमिट क्या होता है गाइस, अगर आप बाय कर रहे हो या लॉन्ग कर रहे हो तो आपकी लिमिट जो है लेस होनी चाहिए। अगर आप सेल या शॉर्ट कर रहे हो तो आपकी लिमिट ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो और ऊपर बेचना चाह रहे हो तो ये सेम टू सेम। अदरवाइज अगर आप ऊपर के लिए लिमिट डिसाइड करोगे तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सेट होगी, क्योंकि वो आपको करंट मार्केट प्राइस पे करके दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे टाइम इन फोर्स के लिए आप देख रहे हो फिल और किल का ऑप्शन रखा गया है। फिल और किल का मतलब ये है कि आप सारे अमाउंट जो है एक्सक्यूट कर लो, फोर्स कर लो इन द सेम टाइम्स। अब इसके लिए गुड टिल कैंसिल, जब तक कैंसिल नहीं होती, या फिर IOC कर लो। IOC में भी लिमिट का काम नहीं होता, बट GTC में काम करता है। मीन्स अगर ऑर्डर फिल होती है अदरवाइज फिर आप कैंसिल कर दो। तो आप GTC में कर लो गुड टिल कैंसिल। आप प्राइस सेट कर लेते हो, जैसे अब प्राइस बिटकॉइन की प्राइस है 54,800। मैं चाहता हूँ 51,000 पे मेरे लिए बिटकॉइन खरीदे। कितने का खरीदे, 0.0001 मिनिमम यही है। तो मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्राइस मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। तो जैसे मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, मेरा ऑर्डर बुक यहाँ पे ओपन हो सकता है। ठीक है, ये रही ओपन बुक। अब जैसे बिटकॉइन 51,000 पे आएगी, मेरा लिमिट
प्लेस होगा, ऑर्डर बुक में चला जाएगा और जैसे ही मार्केट प्राइस 51 को टच करेगी मेरा ऑर्डर ट्रेड्स में आ जाएगी। अभी मैं डिलीट कर लेता हूँ। और द सेम गोज फॉर लिमिट। अगर आप फॉर एग्जांपल आप डाउनफॉल के लिए, शॉर्ट के लिए खरीदना चाहते हो और आपको लगता है बिटकॉइन जो है 57 को टच करेगी, तो आप 57,000 यहाँ पे क्लिक करोगे। कितनी की बिटकॉइन खरीदनी है? आप 0.01 की, और आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे और आपकी ऑर्डर सबमिशन कंफर्मेशन दिखाएगी आपको कितने का बैलेंस। 57,000 पर जैसे ही पहुंचती है आपके लिए 0.01 BTC की आपके लिए खरीद लेगी। बट क्योंकि अभी मार्केट बहुत अप है, ये प्राइस पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये भी कैंसिल कर लेता हूँ। अब जो है एक और चीज़ हम खेलेंगे इसके ऊपर। मैं एक मार्केट प्राइस ओपन कर लेता हूँ 0.01 BNB की, 0.01। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं ये भी कहता हूँ रिड्यूस ओनली। जैसे आप क्लिक करोगे दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, इससे फिर ऊपर आपकी अगर आप शॉर्ट में ओपन करना चाहते हो फिर ओपन नहीं होगी। फॉर नाउ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, बिल्कुल ये लिमिट की तरह काम करती है और स्टॉप लिमिट की तरह काम करती है। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। आप लॉन्ग खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी जो टेक प्रॉफिट है, आप यहाँ परसेंटेज अगर कर लेते हो 2%, तो करंट मार्केट प्राइस से 2% करके दिखाएगी। और अगर आप लॉस में करना चाहते हो 2%, तो करंट प्राइस से नीचे करके दिखाएगी। अब अगर आपको खुद से सेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार ये बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगी, 59,000 को टच करेगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे 59,000 विच इज 7.4%। और आपको लगता है कि इस लॉस पे अगर जैसे 53,000 तक पहुँचती है, आप ऐसा कर लो मेरे लिए क्लोज कर दो, मुझे और प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर आप ये प्राइस फिल नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस से आपके लिए वो डिसाइड कर लेगी, परचेज कर लेगी। तो मैं जैसे ही बाय कर लेता हूं, मेरे लिए पोजीशन ओपन हो गई है। तो पोजीशन ओपन के बाद दो ऑर्डर्स भी मेरे लिए प्लेस हो गई है। दोनों ऑर्डर्स जो है सेल के लिए। सबसे पहला ऑर्डर, अगर इनकेस मेरी बिटकॉइन मार्केट प्राइस जो है 53,000 या 53,000 से नीचे आती है, तो मेरे मार्केट प्राइस जो है ऑटोमेटिकली क्लोज होगी, सेल होगी। अदरवाइज अगर प्रॉफिट के लिए जैसे मेरी मार्केट प्राइस 59,000 से ऊपर या 59,000 टच करेगी, तो ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा, मीन्स मेरी प्रॉफिट बनेगी और मार्केट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये मैं सारे क्लोज कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। अब यहाँ से कैंसिल कर लो ये पोजीशन। अब मैं लिमिट भी सिखा देता हूँ। अब लिमिट क्या है, अब यहाँ से भी कर सकते हो लिमिट सेट, यहाँ से भी कर सकते हो। दोनों की सेम प्रोसेस है। यहाँ से इजी रहेगा तो यहाँ से कर लो, यहाँ से इजी रहेगा तो यहाँ से कर लो, डजेंट मैटर। हम यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि ये वाली लिमिट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो कितने की हम BTC कर रहे हैं, 100% करोगे तो जितने भी अमाउंट यहाँ पर है वो यूज़ कर लेगा। अदरवाइज फिर आप इसमें से आधा बेचना चाहते हो, कुछ भी, वो आप पे डिपेंड। तो 0.01 बैलेंस की मैं कर रहा हूँ। और कितने की प्राइस में मैं बेचना चाहता हूँ मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे 59,000 तक पहुँचती है तो आप मेरे लिमिट सेट करो और मेरी जितने भी बिटकॉइन है आप सेल कर दो। तो आप जैसे ऑर्डर बुक में आओगे, हमारी एक ऑर्डर बनेगी 59,000 पे 0.01 BTC की अमाउंट फिल हो जाएगी जैसे वो प्राइस उस पर पहुँचती है। आप इससे नीचे नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि जैसे आप नीचे करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि इन शॉर्ट कोई कबार लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कर लो 53,000 तक मेरे लिए सेल कर दो और मेरी करंट मार्केट प्राइस क्या है 54,000। जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी, क्योंकि ये 53,000 से बेटर 54,000 है। ये ऑटोमेटिकली बाइनेंस जो है मेरी पोजीशन क्लोज करेगी, वो मुझे बताएगा तेरी बेटर प्राइस 53 से 54,900 जो हम तुझे दे रहे हैं। तो जैसे मैं लिमिट ऑर्डर प्रेस करूंगा मेरी ऑर्डर क्लोज हो जाएगी और ऑर्डर बुक भी बंद हो जाएगी। अब जो है, अब यही सेम चीज़ मैं शॉर्ट के लिए आपको दिखाने जा रहा हूँ। टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस में ये सेम प्रोसेस है। ये मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि अगर आपको ये आ गया तो सपोज कर लो आपको स्टॉप लिमिट और लिमिट दोनों आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, तो शॉर्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ऐसा कर लो यार 10% कर लो और यहाँ पे मैं कर लूँगा 5% कर लो। अगर आप परसेंटेज पे जा रहे हो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कम, मैं खुद से प्राइस डिसाइड कर लेता हूँ। चलो 51,000 मैं डिसाइड कर लो। जैसे प्राइस 51,000 आती है आप मेरे लिए सेल कर दो, इन अदर टर्म्स बाय कर दो। जैसे बाय होगी पोजीशन क्लोज होगी 51,000 पे, बट क्योंकि ये रिवर्स है आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बनेगा। और दूसरे पोर्शन में मैं क्या कह रहा हूँ यार, ऐसा कर लो जैसे बिटकॉइन 59,000 तक आती है आप मेरे लिए परचेज कर लो। कितने का बिटकॉइन, साइज में यहाँ पे बता देता हूँ 0.001 BTC की। अब जैसे मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा मेरी पोजीशन ओपन होगी,
ठीक है, डाउन के लिए, शॉर्ट के लिए, सेल के लिए, और हमारे पास टू बाई साइड के लिए 2 पोजीशन खुली है। सबसे पहली पोजीशन, अगर इनकेस हमारी मार्क प्राइस ग्रेटर या इक्वल टू 59,000 होगी, मेरी ऑर्डर जो है एक्सिक्यूट करेगी, यानी ये क्लोज होगी। अगर मेरा लॉस हो रहा है, जैसे बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की प्राइस जो है 59,000 से या इक्वल टू 51,000 आएगी, तो मेरी ये प्राइस भी क्लोज हो जाएगी, यानी बाय मार्केट जो है बाय प्लेस हो जाएगी। पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है, वेट नहीं कर सकते, तो ये मैं सारे पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से भी एक और चीज़, अगर आप ये यहाँ से अब नहीं क्लोज करोगे, कैंसिल नहीं करोगे, तो इनकेस अगर आप ये ऑर्डर जो है क्लोज भी कर लोगे, बाद में दूसरी पोजीशन ओपन करोगे, तब तक ये वैलिड रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सारे क्लोज कर लो, कैंसिल कर लो, और यहाँ पे जो है आप अपनी मार्केट प्राइस पे अपनी ऑर्डर भी क्लोज कर लो। अब बात करेंगे स्टॉप लिमिट की। स्टॉप लिमिट में क्या है, आप सपोज कर लो मैंने एक पोजीशन खोली है, ठीक है, पोजीशन खोली, अब सेम टू सेम टीपी और एसएल का मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने पोजीशन खोली है 0.01 बीटीसी की, बाय लॉन्ग पे मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है बिटकॉइन ऊपर जाएगी। अब ये जो है ऊपर जा रही है, अब मैं लिमिट रख रहा हूँ कि यार हो सकता है इन शॉर्ट के मेरा बहुत सारा प्रॉफिट हो और मेरी प्राइस बिटकॉइन की 59,000 टच कर जाए, और जितने भी मेरे पास बिटकॉइन है 0.01 की, ये सारे मेरे लिए आप शॉर्ट कर दो। तो मेरे ऑर्डर्स में जो है एक पोजीशन खुलेगी, अगर बिटकॉइन जो है 59,000 तक जाएगी तो ये सेल होगा ऑटोमेटिकली, और जितने भी मेरे प्रॉफिट बनेगी अकाउंट में शो होगा। अब मैं एक और रूल सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि लिमिट से वो पॉसिबल नहीं है। अब लिमिट से मैं एक और रूल सेट करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ यार हो सकता है कि बिटकॉइन मेरे अगेंस्ट काम करे, ऑर्डर मेरे जो मैंने सोचा है, जो मैंने असेसमेंट किए, बिल्कुल उसके अगेंस्ट प्राइस चली जाए। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा, मैंने कहा यार चलो ऐसा कर लो, मेरी सपोर्ट लाइन है 54,500, तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी प्राइस जो है 54,500 है, तो स्टॉप प्राइस पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बिटकॉइन को बताता हूँ, जैसे ही मेरी प्राइस 54,700 इससे ऊपर होनी चाहिए, जैसे ही मेरी ये ऑर्डर चली जाती है, आप मेरी ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक में प्लेस कर दो। तो ये ऑर्डर बुक में प्लेस कर दे, और गैप कितनी है 200, मीन्स 54,000 से 700 से लेकर 54,500 तक जितने भी प्राइस मुझे मिल रहा है ऑर्डर बुक में, मेरी सारी ऑर्डर आप प्लेस कर दो, ताकि मेरी प्रॉफिट या मेरा लॉस ना हो सके। तो 0.01 की मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ओपन में है तो ये मैं सेल में कर रहा हूँ, मार्केट ग्रीन में है या फिर शॉर्ट सेल में है तो इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मेरे साथ एक और पोजीशन खुली है, पहले जो है हमारी लिमिट थी विच इज सेम टू सेम वर्क करती है एज अ टेक प्रॉफिट, जैसे बिटकॉइन 59,000 जाती है तो मेरी प्रॉफिट बनती है, तो मेरे लिए सेल होगा। अदर देन दैट, अगर स्टॉप लिमिट मेरी मार्क प्राइस ग्रेटर या इक्वल टू 54,700 होगी, इससे जितने भी नीचे मेरी प्राइस जाएगी, जिससे मैंने सेट किया था 54,400 तक, इस 3 और 400 के बीच जितने भी प्राइस होगी, उस ऑर्डर बुक में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, मेरे ऑर्डर्स प्लेस होंगे और मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा, मुझे लॉस होने से मेरा लॉस मिनिमम होगा। तो ये दोनों पोजीशन आप सेट कर सकते हो। सेम चीज जो है, अगर मैं ये कैंसिल कर लूँ, आई एम सॉरी गाइस अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबी होने वाली है या लंबी हो चुकी होगी ये वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि सारी वीडियो एक चीज़ में कवर हो सके। अगर आपको एक चीज़ें एक बार नहीं समझ आती, प्लीज़ वो पोर्शन आप दोबारा से रिपीट करके देख लो, 2 दफ़ा आप कर लोगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। ये मार्केट में क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यही सेम चीज़ मैं शॉर्ट के लिए ओपन कर दूंगा, तो 0.001 मुझे लगता है कि अभी और नीचे आएगी, तो मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा। ऑर्डर जो है ओपन हो चुकी होगी यहाँ पर, और मुझे दिख रहा है मेरा लॉस और प्रॉफिट जितना भी है। अब मैं लिमिट सेट करूंगा, मैं बिटकॉइन को बता रहा हूँ क्योंकि ओपन शॉर्ट की है तो मुझे बाय करना होगा। मुझे लगता है कि बिटकॉइन जो है 53,000 तक, फॉर एग्जांपल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं कर भी लेता हूँ, 53,000 बिटकॉइन की प्राइस पहुँचती है, और मेरी जो एक्चुअल अमाउंट है 0.01 BTC की, आप सारे मेरे लिए बाय कर दो, तो ये इसको कैंसिल करेगी, क्योंकि अगर आप रेड में हो तो ग्रीन कर लो, अगर आप ग्रीन में हो तो रेड कर लो। आप इसको क्लिक करोगे, पोजीशन ओपन होगी 53,000, जिससे बिटकॉइन 53,000 पे आएगी, आपकी ऑर्डर बुक में शो होगी और आपकी जितनी भी एक्चुअल अमाउंट है एक्सिक्यूट होगी और आपका प्रॉफिट बन जाएगा। बट क्योंकि मेरी कैलकुलेशन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल गलत निकले, तो मैं इन ए सेफ जोन में स्टॉप लिमिट भी कर रहा हूँ इसके लिए। अब स्टॉप लिमिट में क्या बता रहा हूँ मैं इसको, कि इनकेस अगर बिटकॉइन ऊपर चली जाती है, तो फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन 55,000 तक चली जाती है, इनकेस 55,000, आप ऐसा कर लो 55,100 तक जितने भी मेरे पास BTC है विच इज 0.001, आप मेरे लिए ये सारे सेल कर दो।
मतलब इन अदर टर्म्स इसको बाय कर दो। जैसे मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, मेरे लिए एक अलग सी ऑर्डर खुलेंगी विच इज़ द स्टॉप लिमिट। अगर स्टॉप लिमिट डेफिनेटली मेरा लॉस होगा बट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे लगेगा कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो मुझे लगेगा 55,000 से ऊपर नहीं जाएगी, तो मैंने अपने लिए लिमिट सेट कर दी है। जैसे ही बिटकॉइन की मार्क प्राइस जो है या फ्यूचर्स की माइन प्राइस जो है 55,000 तक टच करेगी, जो मैंने प्लेस किया था 55,100, मेरी ऑर्डर बुक में ऑर्डर आ जाएगी और 55,000 से लेकर 55,100 तक जितने भी ऑर्डर हो चुकी होगी मेरी यहाँ पे एक्सिक्यूट होगी और मेरा लॉस होने से बच जाएगा। तो ये ऑप्शन है, तो ये भी मैं सारे कैंसिल कर लेता हूं। अब बात करेंगे स्टॉप मार्केट की। सेम टू सेम स्टॉप लिमिट की तरह है। आप इस पे प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि कौन से प्राइस पे आपको मेरी बाय या शॉर्ट या लॉन्ग जो भी पोजीशन आपके पास खुली हुई है आप कर दो। फॉर एग्जांपल मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आपने पोजीशन को लिए 0.01 BTC कि आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगी, आप बाय लॉन्ग पे कर दो, आपकी पोजीशन खुल गई। तो जैसे हमारी पोजीशन ओपन हो चुकी है तो हम मार्केट प्राइस पे आएंगे। मार्केट प्राइस आप पहले डिसाइड करोगे कौन से प्राइस पे, इस पे आप लिमिट नहीं डिसाइड करोगे, एक्सिक्यूट करेंगे, डजंट मैटर, प्राइस फ्लक्चुएट करेगी ऊपर नीचे, ये प्राइस प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी, आपको स्लिपेज चार्ज करेगी बट आपका ऑर्डर डेफिनेटली एक्सिक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर लो 54,910, जिससे ये ऑर्डर आती है आप मेरे सारे ऑर्डर जो है सेल कर दो। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं, किधर क्यों नहीं आ रहा, कभी कभार नहीं होता। तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में आप देख रहे हो 54,900, जैसे ये प्राइस टच होगा ये ऑटोमेटिकली क्लोज। इस ऑर्डर पे बाइनेंस को परमिशन दे रहे हैं कि आप बेशक हमें प्रोटेक्शन प्राइस चार्ज कर दो, स्लिपेज प्राइस चार्ज कर दो, बस ऑर्डर हमारी फिल कर दो। तो जैसे ही इस प्राइस तक पहुंचती है हमारी ऑर्डर डेफिनेट है क्लोज हो जाएगी। तो अगर ये नीचे आ जाती है तो ये मैं दिखा देता हूँ अभी क्लोज होगी, बट क्योंकि नीचे नहीं आ रहा मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, एक और पोजीशन ओपन कर लेते हैं। 54,935 कर लेता हूँ मैं और 0.001 सेल पे कर लेता हूँ। अब जाके हो सकता है ये क्लोज हो। देखो क्लोज हो गई है ऑटोमेटिकली डिलीट, क्योंकि मेरी प्राइस जो है 35 से नीचे आ गई और मेरी ऑर्डर मार्केट प्राइस से फिल हो चुकी। अब बात करेंगे गाइस ट्रेलिंग स्टॉप की। ये काफ़ी एडवांस है और अनरिलेटेड है। अगर आप इसमें सीखना चाह रहे हो एक्चुअल इस चीज़ में तो काफ़ी आपका लॉस होगा। ये किस चीज़ के ऊपर काम करती है, कब हमें यूज़ करना चाहिए, इसके बहुत सारे एडवांटेज और डिसवांटेज। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना आता तो पहले आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो उसके बाद। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर शिबा इनू का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब शिबा इनू की अगर हम प्राइस देख ले 4 आवर्स चार्ट की मैं डिसाइड कर लेता हूँ, ये आप लोग देख लो 0.08 से लेकर जो 0.033, अगर जैसे ही कुछ इस तरह के मार्केट आपको दिख रहा है और आपको लगेगा यार ये और पंप होगा और ऊपर जाएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो है आप जो है 1% या 2% क्लिक करोगे। होता क्या है, जैसे अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की है, अब नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है डेफिनेट लॉस होगा। अब आप परमिशन क्या दे रहे हो, कॉल बैक रेट। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ से आपको लगेगा और ऊपर जाएगी, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, सिर्फ बुलिश मार्केट में या बेरिश मार्केट में आप कर लो तो आपका एडवांटेज होगा। अगर आप पोजीशन ओपन करोगे यहाँ पर, जैसे बिटकॉइन ऊपर चली जाती है तो 2% जितने भी रेट होगी ऑटोमेटिकली जो उसका डाउन 2% जितने भी लेस होगा वो आपके लिए सेल प्राइस में आपके लिए डिसाइड कर लेगी। कॉल बैक रेट चेंज होता रहता है, सेम टू सेम स्टॉप लिमिट की तरह काम करती है। जैसे आपका लॉस होने जा रहा हो वो क्लोज कर देगा। अगर फिर ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ फिर 1% जो है वो प्राइस चेंज, कॉल बैक रेट चेंज होती रहती है, आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। अब बात करेंगे पोस्ट ओनली की। पोस्ट ओनली सेम टू सेम लिमिट की तरह काम करती है, इसमें मेकर फीस नहीं लगता। ये प्री पोस्ट है इसलिए पोस्ट का नाम दिया गया है। ये डायरेक्टली ऑर्डर बुक में चला जाता है, अगर आपकी ऑर्डर प्लेस होती है उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आप डिसाइड कर लेते हो। अदर देन अब बात करेंगे ग्रिड ट्रेडिंग की। ग्रिड ट्रेडिंग गाइस एक बोर्ड है, कितने ग्रिड्स ओपन करने, ये ग्रिड्स कहाँ से वर्ड आया, ये ग्रिड्स जो है आप डिसाइड, ये देख लो आप इसके ग्रिड्स है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं वाइट कर लेता तो आप लोग समझ में आए।
आप ग्रिड देख लो, इस ग्रिड बेस पे आपके लिए प्राइस खरीदेगी। ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। ये आप बोर्ड खरीदोगे, कितने ग्रिड्स के ऊपर आपको बोर्ड खरीदने हैं, आप जितने ग्रिड्स डिसाइड करोगे उतने आपके लिए परचेस, जितने ग्रिड्स करोगे उतने आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्रिड्स करोगे, 2 ग्रिड्स के ऊपर आपके फ्लक्चुएट होता रहेगा और प्राइस बनेगी, सिर्फ 2 ही बनेंगी, उससे ज़्यादा फिर आपकी ऑर्डर क्लोज होगी। अब अगर 10 ग्रिड कर रहे हो, जैसे प्राइस ग्रिड्स के ऊपर आती है आपके लिए परचेस होगी। ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, इससे पैसे बनते हैं, पैसे बन भी जाते हैं, पैसे लॉस भी होते हैं। तो ये अलग से मैंने कहा था, ये अलग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह अगर डिमांड रहेंगे। बट फॉर नाउ ये एक बोटिंग सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली आपके लिए ऑर्डर खरीद लेगी, आपको ऑर्डर आपके लिए ऑर्डर सेल कर देगी। तो सिर्फ ग्रिड बेस्ड पे अगर आप जियोमेट्रिक डिसाइड करें तो ये परसेंटेज के हिसाब से 2% परसेंटेज के हिसाब से, जैसे ही इस प्राइस पे 2% नीचे आएगी तो परचेस कर लेगा। अगर आप जो है लॉन्ग पे कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट पे कर रहे हो, जैसे ऊपर चली जाएगी आपके लिए परचेस कर दी। न्यूट्रल पे वो फ्लक्चुएट वन प्राइस पे फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर आपको लगता है कंसोलिडेशन स्टेज पे जो बोटिंग सिस्टम है ग्रिड वाली, वो यूज़ करके हम पैसे भी बना सकते हैं, डेफिनेटली इसमें भी बना सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुकी है। अब बात करेंगे कैलकुलेटर की। P&L प्रॉफिट एंड लॉस पे 20x कर लो, 10x कर लो, जो भी आपकी मन है आप वो पहले डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं 10x कर लेता हूँ या 25x कर लेता हूँ, इसको कुछ भी। तो एंट्री प्राइस, क्योंकि मुझे लॉन्ग खरीदना है तो मैं 51 कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरी एंट्री प्राइस 51 है, एग्जिट प्राइस में बोल रहा हूँ यार मेरी 59,000 होगी। क्वांटिटी में कर रहा हूँ यार, आप ऐसा कर लो 1 BTC खरीद लो। जैसे कैलकुलेट होगी, मुझे इनिशियल मार्जिन 2500 ये चाहिए। P&L मेरी प्रॉफिट लॉस होगी 8,000 विच इज़ 300% प्रॉफिट, 329% प्रॉफिट। ये बस उसके लिए कि अगर आपकी जो कॉल है एग्जैक्ट उसी चीज़ पे होगी जिस चीज़ पे आपकी असेसमेंट हुई होगी। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी है। और फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ बेक। आप अगर आपके पैसे बन रहे हैं तो आप बेक कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप ये ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, अब जो है फ्रॉम फ्यूचर ऊपर आएगी और फेट जो है या स्पॉट जो है नीचे आएगी। मैक्सिमम जितने भी आपके 40 सेंट्स हमारा लॉस हो चुका है, कन्फर्म करके हमारे पैसे वापस वहाँ पे गए होंगे। बट फाइनली कुछ चीज़ें मैं ऐड करता चलूँ जो इम्पोर्टेंट रहती है। फ्यूचर जो है काफ़ी रिस्की है, काफ़ी वोलेटाइल है, आपको करनी चाहिए अगर आप असेसमेंट पे। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज इसको बैन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं है, वो आके इसमें आके पैसे लगा देते हैं और डेफिनेट लॉस होता है। लॉस डेफिनेटली होता है। अगर आपको लगता है कि आप उस पर कर रहे हो, इस पर कर रहे हो, थोड़ी सी आप लालचीपन करोगे ना, सारे पैसे लॉस हो गए। तो इंशाल्लाह से इसीलिए हमने ग्रुप बनाई। हमारी ग्रुप 10,000 लिमिट है गाइस। 10,000 जैसे ही होगी हम बम्प एंड डंप करेंगे, खुद अपने से कॉइन को पंप करेंगे, खुद अपने से कॉइन को डंप करेंगे विदाउट फ्यूचर्स वगैरह में, जितने हमारे फ्यूचर से बनेंगे। इन शॉर्ट गाइस, आपको फ्यूचर करनी चाहिए, डिसीजन आप कर लो। मेरे पैसे बन भी गए हैं, मेरे लॉस भी हुआ है, तो मैं कर लेता हूँ जब मेरा मतलब बिल्कुल मेरा माइंड सेट है, बिल्कुल मार्केट जो है बुलिश पे या लॉन्ग पे, कंसोलिडेशन पे मैं ज़्यादा नहीं करता, तो मैं डेफिनेटली आके इस पे मेरे पैसे भी बनते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई बट इम्पोर्टेंट थी, एंड आई होप आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।